अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा रहम करने वाला और मेहरबान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साजिदा शेख और आज इस नूरानी महफिल में आपका दिल से खैर मकदम करती हूँ। अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि उसने हमें फिर एक बार यहाँ साथ बिठा दिया, अपने कलाम पाक की रोशनी से अपने दिलों को जगमगाने का मौका अता फरमाया। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम मिलकर अपने दिलों को कुरान की रोशनी से भरते हैं और अपने रब के करीब होते हैं। आज हम एक बहुत ही खास और फजीलतों से भरी सूरह के बारे में जानने वाले हैं। वो सूरह है कुरान की सूरह नंबर 7, सूरह अल अराफ। तो आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि दिलों तक उतर जाने वाला पैगाम भी लेकर आए हैं और आखिर में एक बहुत सी प्यारी सी दुआ भी करेंगे। चलिए इस सूरह के बारे में जानते हैं। सूरह अल अराफ ये एक मक्की सूरह है, यानी मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें कुल 206 आयतें हैं और ये सूरह अपने अंदर बहुत ही गहराइयां और हिकमत समेटे हुए हैं। अराफ का मतलब है ऊंचा मकाम। कयामत के दिन जन्नत और जहन्नम के बीच एक ऊंची जगह होगी जिसे अराफ कहा जाएगा। वहां कुछ लोग खड़े होंगे जो जहन्नमियों और जन्नतियों को दोनों को देख रहे होंगे। इस सूरह में अल्लाह ने इंसान की पैदाइश, शैतान की बगावत, पिछले हिम्मत उम्मतियों और हालात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम को बहुत ही प्यारे अंदाज में बयान किया है। चलिए जानते हैं कि इस सूरह की तिलावत करने वाले को अल्लाह कैसे कैसे इनामात अता फरमाते हैं। सबसे पहले जो इस सूरह को पढ़ता है, जो इस सूरत को रोजाना पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम से बचाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाते हैं, जिसने सूरह अल अराफ को जुम्मा के दिन पढ़ा उसके और जहन्नम के बीच एक पर्दा खड़ा हो जाएगा, यानी ये सूरह जहन्नम से बचने का एक जरिया बन जाती है। दिल को सुकून मिलता है। इस सूरह की तिलावत करने से इंसान के दिलों को सुकून और इत्मीनान मिलता है। जो लोग गमों में और उलझनों में डूबे हुए होते हैं उन्हें चैन और सुकून महसूस होता है। अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है। ये सूरह इंसान को उसके रब के करीब कर देती है। तिलावत करते हुए जब इंसान इसमें दी गई नसीहतें सुनता है तो उसका दिल अपने गुनाहों से शर्मिंदा हो जाता है और वो तौबा कर लेता है। घर में बरकतें होती है। घर में सूरह अल अराफ की तिलावत की जाए तो वहाँ रहमतें बरसती है, लड़ाई झगड़े और नाफरमानी दूर हो जाती है, रिस्क में बरकत होती है। हदीसों से पता चलता है कि जो सूरह अल अराफ की तिलावत करता है अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है। सूरह अल अराफ से हमें कई सीखें मिलती है। कुछ सीखें मैं आपको यहाँ बताती हूँ। सूरह अल अराफ की तिलावत करने के लिए नहीं बल्कि अमल करने के लिए भी है। इसकी कई बातें हैं, जानिए। इसको पढ़ने से सब्र और इस्तिकामत मिलते हैं। जब मुश्किलें आए तो घबराओ नहीं, सब्र करो और अल्लाह से मदद मांगो। शैतान से कैसे बचना चाहिए? शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी धोखा दिया था, हमें भी उसकी चालों से बचना चाहिए। अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। जहाँ भी बुरा हो वहां रोकना चाहिए, जहाँ बुरी बात हो, बुरा काम होता हो उसे रोकना चाहिए और अच्छी बात को फैलाना चाहिए। तौबा और अल्लाह की रहमत पर यकीन करना चाहिए। अगर कोई गलती हो जाए तो मायूस ना हो बल्कि तौबा करो। अल्लाह रहम करने वाला है, माफ करने वाला है। आपको आपके दिल को छू जाने वाला एक सुनहरी वाक्य सुनाती हूँ। एक बुजुर्ग आदमी रोजाना सूरह अल अराफ पढ़ते थे। लोग उनसे पूछते थे कि आप इतने बरसों से इसे क्यों पढ़ते हो? वो कहते थे, मैंने अल्लाह से वादा किया है कि हर जुम्मे के दिन इस सूरह को पढ़ूंगा, इस सूरत को मैं हर जुम्मा को पढ़ूंगा ताकि मेरी जिंदगी और आखिरत दोनों संवर जाए। उनके घर में हमेशा रहमत और बरकत रहती थी। उनके बच्चे नेक और खुशहाल थे। ये सूरह उनका सहारा बन गई थी। इस सूरह को पढ़ने का सही वक्त बताती हूँ। इस सूरह को सही वक्त है हर जुम्मा के दिन पढ़ना। इसे सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे बेहतरीन वक्त है। अगर आप हर हफ्ते नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक बार जरूर पढ़े। वुजू करके अल्लाह के सामने मोहब्बत से और समझ के साथ दुआ करके पढ़े। जितना यकीन के साथ पढ़ोगे उतनी ही रहमतें उतरेगी। आखिर में हम सब मिलकर एक दुआ करते हैं। आप सब भी अपने दिल से आमीन जरूर कहें। या अल्लाह हमें कुरान से मोहब्बत करने वाला बना दे। सूरह अल अराफ की फजीलतें हमारे घरों में, हमारे दिलों में उतार दे। हमारे गुनाह माफ फरमा दे, हमारी मुश्किलें आसान कर दे, हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। हमें और हमारे बच्चों को अपनी हिफाजत में फरमा और कयामत के दिन हमें जन्नत में बुलंदियों का मकाम अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में आमीन जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके दिल को भी उतनी ही सुकून देने वाली लगी होगी जितनी मुझे लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि औरों को भी इसका फायदा हो। दोस्तों, अगली वीडियो में हम कुरान की सूरह नंबर 8 की फजीलत जानेंगे, इसलिए इस चैनल से
जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और प्यारी सी बात के साथ। तब तक के लिए अपने दिलों को पाक रखिए, अपनी ज़बान को साफ रखें और अपने रब को याद करते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।